बैलेंस शीट, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन। अब तक मैंने क्या लिखा था, फॉर द ईयर लिखवाया था ना, ये लिखते हैं एज ऑन 31/3/2023। ठीक है जी, एज ऑन लिखते हैं, उसमें फॉर द ईयर था, इससे पहले जो लिखवाई थी, इसमें क्या आता है एज ऑन। इधर आता है एसेट्स, इस साइड एसेट्स होता है, इधर अमाउंट, इधर लायबिलिटी, इधर अमाउंट। सबसे पहले लिखे थे यहाँ पे कैश इन हैंड। अच्छा, ये फॉर्मूला ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक। अब सारे फिक्स एसेट्स, एसेट्स फिक्स एसेट्स में मशीनरी भी लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हो, फर्नीचर, जो जो दिया होगा सब लिखो, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट। ठीक है जी। अब लायबिलिटी में आ जाइएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जो अभी आपने पीछे प्रॉफिट आया था 1.5 लाख रुपए का, वो। और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ड्राइंग्स आएगा। ठीक है जी, इनका नेट करके बाहर लिखेंगे। उसके बाद हो सकता है क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे रखा हो, क्रेडिटर लिखेंगे। अगर कोई बैंक लोन लिखा हुआ है तो बैंक लोन लिखेंगे। बिल्स पेबल लिखेंगे, यहाँ पे रिसीवल था ना, यहाँ पे पेबल हो जाएगा। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया तो वो पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग वाला, वेजेस भी हो सकता है। और अंत में अगर आपका ये बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है, देन योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज गलत है। अंत में दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है जी। एक बार फॉर्मेट देख लीजिए आप, और देन मुझे बताइए, कुछ बताना है तो बताइए, कुछ छूट गया तो बता देता हूँ, अदरवाइज दिस इज फाइनल। ठीक है, फटाफट एक बार फॉर्मेट देखिए, कुछ छूट तो नहीं है। नहीं, रिजर्व लोन से सब है। बैंक लोन तो लिख दिया, रिजर्व लिख लेते हैं, जनरली जब होता है कई बार छोटे मोटे प्रॉफिट ट्रांसफर करके रख लेते हैं अपने पास, रिजर्व भी और यहाँ वो पे भी है, है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। वो सब यहीं पे आएगा, ईपीएफ लिख दो। होता क्या है ये बताओ, ओके, हाँ पता है? पता है। बस ठीक, हाँ, ये सब इसमें अमाउंट आएंगे। ठीक है, सब बाहर वाले आउटर कॉलम में आएंगे सब। ठीक है, डन। सो अब आप इस फॉर्मेट को कितने बार करेंगे? 5 times। गुड। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं फॉर्मेट देखूंगा, देन मैं आपको 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर सारा का सारा होमवर्क दे दूंगा न्यू ईयर पे। ठीक है, ठीक है, ये तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट है, ये ऐड होता है तो कैपिटल आता है क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं होता। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। यहाँ पे आपका दे रखा है कैपिटल में आपका जो प्रॉफिट है वो तो ऐड होगा, और देन आपका एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होता है। आप फिलहाल पॉइंट अच्छा, में लिखो, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ड्राइंग्स किस में से माइनस हो रहा? ड्राइंग्स को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी यहीं पे माइनस करेंगे। किस में से? देखो ये फॉर्मेट होता है इसमें से नहीं, ये एक पूरा एक तरीके से फॉर्मेट होता है यहाँ पे। कैपिटल, उसमें हम प्रॉफिट, अगर आपका कोई एडिशनल कैपिटल लेकर के तो वो ऐड कर देते हैं अगर हुआ तो। उसके बाद अगर कोई ड्राइंग्स होता है, याद करो 5वें चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर कोई ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट गया है तो माइनस हो जाएगा। ओके। ठीक है जी।
ये Okay. आपने शायद 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा, याद होगा तो आपको। लास्ट में 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, हम्म, और ये जो फिगर आती है ना, ये वाली फिगर, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड okay, यहाँ पे। ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए आप पूरा, दिख रहा है? हम्म। गुड।